गंगा यमुना के बीच खड़ी सृष्टि इस सुंदर स्थान की। सुंदर हिरने वहाँ घूमते, चमेली मालती जहाँ खुशबू देते। गंध चमेली की खुशबू जहाँ, तुलसी का सुंदर वन था वहाँ। भिन्न कुंजों से घेरी थी तुलसी, सुंदर था उस स्थान को देसी। राधा सुंदर वस्त्रों से सजती और मधुर मुरली की धुन है बजाती। सामने देखो, सामने पीछे। राधे राधे, हे राधे, तुम्हारे मुरली के ये मधुर स्वर मुझे तुम्हारी ओर खींच लाए। तुम तो मेरा जीवन हो राधे। तुमसे अधिक मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। केवल मेरे लिए तुमने इतने सुंदर स्थान का निर्माण किया। मैं तुम्हारे साथ यहाँ निवास करूँगा। जो लोग हमारी यहाँ आराधना करेंगे, निश्चित है उन्हें मेरे धाम में सखी भाव से नित्य सेवा प्राप्त होगी। मैं कलयुग में इस नवद्वीप धाम में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण होऊंगा। हाँ राधे, मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में ग्राम ग्राम, गली गली तथा नगर नगर कृष्ण कृष्ण पुकारूंगा, कृष्ण कृष्ण पुकारूंगा। नहीं दिखेगा। जय गुरु गौर राधा गोविंद सुंदर, जय गाओ भक्त वृंद निताई गौरंग जय निताई गौरंग, निताई गौरंग जय निताई गौरंग। मायापुर चंद्र जय गौर हरि, निताई गौरंग गौर हरि। नवद्वीप को सुख समृद्धि से भर दिया और भगवान के स्वागत के उपयुक्त बना दिया। धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होने के कारण नवद्वीपवासी भोग विलास से मग्न हो गए। उनके कार्य और आचरण शास्त्र के विरुद्ध हो गए। समाज की इस दुर्गति को देखकर वैष्णवों का हृदय अत्यंत पीड़ित हो उठा। श्री अद्वैत आचार्य जी, जो एक महान वैष्णव थे, वे अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का पूजन करने लगे। नित्य वह भगवान के शालिग्राम शिला को गंगा जल और तुलसी अर्पण करके भगवान
पुण्यवान ब्राह्मण रहा करता था। अनेक तीर्थों का भ्रमण करने के बाद वह जगन्नाथ मिश्रा के घर जा पहुंचा। वह सतत अपनी 6 श्री गोपाल माला का जाप करते और भगवान को भोग दिखाए बिना कुछ नहीं खाया करते थे। उनका चित्त पूरी तरह से निर्मल और उनके शरीर से निकली कांति उनकी उन्नत आध्यात्मिक प्रगति का परिचय देती थी। उनके पास की गोपाल की मूर्ति और शालिग्राम शिला ही उनके दिव्य आभूषण थे। अर्ध खुले नेत्रों से वह निरंतर कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करते रहते थे और फलस्वरूप अपने हृदय के आंगन में गहन कृष्ण प्रेमामृत का आस्वादन करते थे। प्रणाम ब्राह्मण देव, आइए इस आसन पर बैठिए। हे ब्राह्मण देव, आप कौन से गांव के निवासी हैं? मैं एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता हूँ। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। आपका भोजन बनाने के लिए मुझे अनुमति दीजिए। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा स्वरूप सच्चिदानंद चैतन्य महाप्रभु इस ब्राह्मण को अपने नित्य दर्शन देने का निश्चय करते हैं। थोड़ी ही देर उपरांत भोजन तैयार हुआ। इसका भोग मैं गोपाल को अर्पण करता हूँ। हे गोपाल, इस भोग को आप स्वीकार करें। हाय हाय, इस बालक ने मेरे गोपाल के भोग को झूठा कर दिया। निमाय, ये आपने क्या किया? देखिए मिश्रा जी, आपका पुत्र नादान है। उसे सही गलत की समझ नहीं है। उसे दंड मत दीजिए। जो भी फल एवं सब्जियां हैं उसे मुझे दे दीजिए, मैं वो खा लूँगा। मुझे आपका सेवक समझिए। मैं फिर से आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। हाँ, आप फिर से भोजन बनाइए। ठीक है, जैसे आप सबकी इच्छा। इस बालक को पड़ोसी के घर ले जाइए। जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं करते तब तक आप उसे वहीं रखिए। निमाई, तो इतनी शरारत क्यों करता है? कौन जाने यह ब्राह्मण कौन है, कहाँ से आया है। तुमने उसका भोजन क्यों झूठा किया? मैं तो एक ग्वाला हूँ। अपने भक्त द्वारा पकाया हुआ भोजन ही खाता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं चला गया। इस तरह निमाय ने अपनी वास्तविक पहचान बता दी। निमाई तो कितना मोहक है, इतना सुंदर है, तो हम सबका अत्यंत प्रिय है। चलो, तेरे आनंद के लिए हम आज कीर्तन करेंगे। सुंदर बाला शची दुलारा नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला शची दुलारा नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहरी, भाले चंदन तिलक मनोहरी, अलका शोभे कपोलन में। सुंदर बाला शची दुलारा नाचत श्री हरि कीर्तन में। नाचत श्री हरि कीर्तन में। शिव चूड़ा दर शिवाने, वन फूल माला हिया पर दोने। वन फूल माला हिया पर दोने। हरिरण की तपनामर शोभे, नुपुर रोरो झोलो चरण में। सुंदर बाला शची दुलारा नाचत श्री हरि कीर्तन में। इस तरह पड़ोसी स्त्रियां निमाय को दूर रखने का प्रयास कर रही थी। भोग तो तैयार हो गया। इसे मैं गोपाल को अर्पित करता हूँ। हे गोपाल, आप कृपया इसे स्वीकार कीजिए। मुझे जाना होगा। ब्राह्मण देवता मुझे बुला रहे हैं। हाय हाय,
इस बालक ने क्या अनर्थ कर दिया, फिर से मेरे चावल खाकर भाग गया। ठहर जा, आज मैं तुझे दंड देकर ही रहूंगा। तुमने मुझे मूर्ख समझ लिया है। तुम्हारे जैसा शरारती बच्चा और किसी के घर में नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आज मुझे छोड़ दो, इसकी मैं अच्छी पिटाई करके रहूंगा। नहीं नहीं, आपके पुत्र का कोई दोष नहीं है। मेरे भाग्य में आज कृष्ण प्रसाद लिखा ही नहीं। आज का दिन कितना शुभ है। आप जैसे संत पुरुष के चरण हमारे घर पे पड़े हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा का शुभ अवसर मिला है। परंतु मुझे अत्यंत खेद है कि आप अभी तक भूखे हैं। वैसे भी मैं तो वनवासी हूँ, कंदमूल खा लूँगा। विप्रवर, आप तो दया के सागर हैं। आप अंतिम बार भोजन बनाइए। मैं पहले ही 2 बार रसोई बना चुका हूँ। मेरे भाग्य में आज भोजन नहीं लिखा है। मैं आपको फिर से विनती करता हूँ, आप फिर से भोजन बनाइए। ठीक है, बाहर से दरवाजे को ताला लगा दो, निमाई बाहर ही ना आ सके। अब चिंता की कोई बात ही नहीं। निमाई गहरी नींद सो रहा है, अब वो कुछ नहीं करेगा। रात बहुत हो गई है, हम भी सो जाएंगे। हे बाल गोपाल, इस भोजन को स्वीकार कीजिए। मुझे चुपके से ही जाना होगा। हाय हाय, मेरा भोजन फिर से झूठा कर दिया। मुझे क्यों दोष देते हो? मेरा आह्वान करते हो, मंत्रों का उच्चारण भी करते हो, तो मैं स्वयं को कैसे रोक सकता हूँ? तुम सतत मेरा ही ध्यान करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन देने का निश्चय किया है। यह मैं क्या देख रहा हूँ? अद्भुत अद्भुत। हे गोपाल, आप अपने अष्टभुज रूप में मेरे सम्मुख खड़े हैं। आपके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण है। आपका पूरा शरीर दिव्य रत्नों एवं आभूषणों से सुशोभित है। आपके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि है। हे भगवान, आपके लाल कमल पंखुड़ियों जैसे नेत्र आपके चंद्रमुख की शोभा बढ़ा रहे हैं। रत्नजड़ित पायलों से सुसज्जित चरणों को देखकर खिले कमल पुष्पों का स्मरण हो रहा है। यह तो साक्षात वैकुंठ धाम है। कितना अद्भुत ऐश्वर्य है। ये ब्राह्मण, तुम पिछले अनेक जन्मों से मेरे सेवक हो, सदैव मुझ पर ध्यान करते हो। पिछले अवतार में मैं नंद महाराज के घर प्रकट हुआ था। विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करके एक दिन नंद महाराज के घर तुम आए थे। आज ही के समय मैंने आपका भोजन खाया था। इस प्रकार कई जन्मों से हम प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके समक्ष प्रकट हुआ हूँ। केवल मेरे सेवक ही इस गोपनीय रूप को देख सकते हैं। इसे किसी से मत कहना, वरना मैं आपको दंडित करूँगा। हे प्रभु, मेरे बाल गोपाल, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय जय जगन्नाथ सचिनंदन त्रिभुवन घोरे शरण हरि बोल। मैसिव थैंक यू टू किशोरी मारुति माता।